और अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम सब जहाँ अंबेडकर साहब की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, ये किसी साधारण व्यक्ति की जयंती नहीं है, ये उस बच्चे की जयंती है जिसे बचपन में स्कूल में पढ़ने से रोका गया था, लेकिन उसके बाद भी वे पढ़े और इतना पढ़े कि आज उनके बारे में सारी दुनिया पढ़ रही है। और तो और उनके बनाए हुए संविधान से आज देश के स्कूलों में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बाबा साहब के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि बाबा के जन्मदिन पर लगेंगे हर बरस मेले, कि बाबा के जन्मदिन पर लगेंगे हर बरस मेले, भलाई सबकी करने का यही आखिर निशान होगा, और जो संविधान देकर है गए उनकी तरह अब तक, जो संविधान देकर है गए उनकी तरह अब तक ना कोई था ना कोई है ना कोई दूसरा होगा, ना कोई था ना कोई है ना कोई दूसरा होगा। अपनी अगली कविता सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे, और उन्होंने अपने जो संविधान लिखा वो किसी के ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं थोपा है, बल्कि संविधान सभा ने उन्हें खुद अपना अध्यक्ष चुना था प्रारूप समिति का, और उन्होंने देश के विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़कर संविधान सभा के सामने रखा था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जैसे पंडित भी थे और अबुल कलाम जैसे मौलाना भी थे। सबको उन्होंने देश के संविधान की अच्छाइयों के बारे में बताया और उनसे कहा हमें इस देश के संविधान में अपने देश के संविधान में से शामिल करना चाहिए। और जब सभी लोगों की सहमति हुई तब हमारा देश का महान संविधान बनकर तैयार हुआ। इसलिए बाबा साहब को संविधान का जनक, संविधान का निर्माता और संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। और ठीक जिस प्रकार पठान के घर में पार्टी होने पर पठान आता है और पटाखे भी लाता है, इसी प्रकार दुनिया में कहीं भी यदि संविधान का जिक्र होता है तो बाबा साहब का नाम जरूर आता है, और साथ में न्याय का भरोसा भी लेकर आता है। और कहीं भी भेदभाव और संघर्ष का दौर भले ही जारी है, और कहीं कहीं भेदभाव का दौर अभी भी जारी है, पर संविधान बाबा साहब का अब भी सब पर भारी है, अब भी सब पर भारी है। संविधान बाबा साहब का अब भी सब पर भारी है। अंत में एक कविता जो मैंने संविधान के और बाबा साहब के ऊपर लिखी है, वे आपके सामने एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा कि काम इतना महान किया, हमें प्यारा संविधान दिया, सारे भेदभाव दूर किए, हक सबको समान दिया, इसकी खुशी हम मनाए, अंबेडकर जी की जयंती हम मनाए, अंबेडकर जी की जयंती हम मनाए। और जयंती हम किस प्रकार मनाएंगे कविता की अगली पंक्तियों में प्रस्तुत करूंगा कि खुशियाँ मनाएंगे हम, गीत गुनगुनाएंगे, और ऐसे ही बाबा के विचारों वाली महफिलें सजाएंगे। खुशियाँ मनाएंगे हम, गीत गुनगुनाएंगे, बाबा के विचारों वाली महफिलें सजाएंगे, और उनके ही कानूनों से भारत चलाएंगे, उनके सदा हम यूं ही गुणगान गाएंगे। क्योंकि काम इतना महान किया, हमें प्यारा संविधान दिया, सारे भेदभाव दूर हुए, हक सबको समान दिया, इसकी खुशी हम मनाए, अंबेडकर जी की जयंती हम मनाए, अंबेडकर जी की जयंती हम मनाए। और अंत में जो प्रतिमा आज स्थापित की गई है उसके लिए यही कहना चाहूँगा कि इस प्रतिमा को देखकर हम हमेशा ये सबक लेना चाहिए, जब भी हम आते जाते प्रतिमा को देखें तो हमें ये याद आना चाहिए कि शिक्षा के माध्यम से हम चाहे ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। और उसके अलावा बाबा साहब के जो बचपन का संघर्ष था उसे भी इस प्रतिमा को देखकर याद करना चाहिए कि संघर्ष की रातें चाहे कितनी ही काली क्यों ना हो, एक दिन सफलता का सूरज जरूर निकलेगा, एक दिन सफलता का सूरज जरूर निकलेगा। इतना कहकर वाणी को विराम दूंगा। बहुत बढ़िया है। लेकिन बाबा साहब जो थे उनके एक ही उनका विचारधारा और सोच थी समानता। उनके एक बहुत अच्छे शब्द थे, पहले और अंत में हम भारतीय हैं।